सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं। बुरी दुर्योधन की तरह अट्टहास कर रहा था कि रो लो, चित्कार कर लो, हम तो ये शराब नीति ला के रहेंगे। आज उस टीम के एक तीसरे स्तंभ भी गिरफ्तार हुए। क्या बोलें, एक निर्दोष आदमी को इस तरह से अरेस्ट करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है, कुछ भी, एकदम इतना ईमानदार लड़का हम देखे ही नहीं। देखिए कितना बदल गए ये लोग, जो अन्ना हजारे के शिष्य बनकर आए थे और कहते थे बिना चार्जशीट के, बिना कोई एफआईआर के कि ये भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, जहां पर कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, जहां पर चार्जशीटें आ चुकी हैं, वहां पर कहते हैं कि नहीं नहीं ये कट्टर ईमानदार है। 4 अक्टूबर की सुबह जब हम सब लोग अपने घरों में सो रहे होंगे, उस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापा मार दिया। दरअसल संजय सिंह अब गिरफ्तार हो चुके हैं। आज दिन भर संजय सिंह के घर पर ईडी का दबदबा रहा, ईडी का छापा देखने को मिला। आज नेशनल मीडिया वहां पर संजय सिंह के घर पर जमावड़ा लगाकर बैठी थी। ठीक वैसा ही मंजर देखने को मिला जब अब से कुछ महीने पहले फरवरी के महीने में 26 फरवरी की वो तारीख थी। मनीष सिसोदिया को भी जब सीबीआई ने उठाया था पूछताछ के लिए, मनीष सिसोदिया से कई घंटों तक पहले पूछताछ की गई थी और पूछताछ करने के बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से आज तक मनीष सिसोदिया दिल्ली के शराब घोटाले वाले मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। अब सवाल ये है कि संजय सिंह का नाम इतने दिनों के बाद कैसे इस पूरे शराब घोटाले में सामने आया और आज ईडी ने संजय सिंह के घर पर हमला बोल दिया, दबिश दे दिया और संजय सिंह से पूरे दिन तक ईडी के अधिकारी पूछताछ करते रहे। और इसके बाद पूरे दिन भर हमने देखा एक के बाद एक कई ऐसे घटनाक्रम हुए जो आज आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के सांसद या फिर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो आज कैसे एक अलग एटीट्यूड में दिखाई दिए और आज अरविंद केजरीवाल के जो तेवर थे वो पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। संजय सिंह के बारे में हम आपसे बताएं तो संजय सिंह मौजूदा वक्त में अब गिरफ्तार हो चुके हैं और आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है आपसे कुछ घंटे पहले की, जब संजय सिंह को गिरफ्तार करके ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर जा रहे थे। उस वक्त संजय सिंह बहुत ही आराम से मुस्कुरा रहे थे और ये मुस्कुराहट हमने हर किसी के चेहरे पर देखी है। जब सीबीआई या फिर ईडी ऐसे नेताओं को गिरफ्तार करती है तो इनके चेहरे पर ये मुस्कान हमेशा देखने को मिलती है। दरअसल ये मुस्कान होती है कि हमने कुछ नहीं किया, जनता के लिए मुस्कान होती है। मनीष सिसोदिया भी जब जब जेल से बाहर आए, चाहे पेशी पर आए हों या फिर जब उन्हें अपनी पत्नी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए जमानत मिली थी तब आए थे, तब मनीष सिसोदिया भी हाथ हिलाकर यूं मुस्कुराते हुए दिखाई दिए थे। संजय सिंह भी आज मुस्कुराते हुए दिखाई दिए थे और संजय सिंह की जो निगाहें थी, आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। संजय सिंह को जब ईडी की टीम गाड़ी में बैठा कर ले जा रही थी तो संजय सिंह की निगाहें उन पत्रकारों की तलाश कर रही थी, शायद कि जो उनके चहेते पत्रकार हैं, जो आम आदमी पार्टी को या फिर लगातार जो है संजय सिंह के साथ भी देखे जाते हैं, उन सभी पत्रकारों को उनकी निगाहें तलाश कर रही थी कि अब ये पत्रकार हमारे बारे में कम से कम हमारे फेवर में खबर चलाएंगे और हमें एक स्वतंत्रता सेनानी शायद बताएं और हमें इनसे बहुत मदद मिले। दोस्तों, संजय सिंह ने इससे पहले जब भी हमने देखा, चाहे पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा था, संजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जब उन्हें लगातार पार्लियामेंट से कई बार जो है निलंबित भी किया गया है। मौजूदा वक्त में भी वो निलंबित हो चुके हैं। और संजय सिंह अब से जब पहले मनीष सिसोदिया के मामले में, इसी शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह का नाम जब ईडी ने हटवाया था तो उस वक्त संजय सिंह ने ये कहा था कि देखो मेरा नाम इसमें नहीं है, पीएमओ की तरफ से जबरन मेरा नाम इसमें लिखवाया गया था और देखिए अब ईडी ने कैसे हटा दिया।
दरअसल उस वक्त ये कहा गया था कि ये एक छोटी सी मानवीय भूल थी, यानी कि जो हम टाइप करते हैं, टाइप करने में थोड़ी सी भूल हो गई थी, जो राहुल सिंह की जगह पर संजय सिंह का नाम लिख दिया गया था। ये उस वक्त दरअसल भूल थी, लेकिन अब संजय सिंह का नाम जब निकलकर इस मामले में सामने आया तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई क्यों, सबसे पहले ये जानने की अगर कोशिश करें तो इस पूरे मामले में दिल्ली के जो तथाकथित शराब घोटाले की जब जिक्र होती है, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है दिल्ली का शराब घोटाला कांड, और मनीष सिसोदिया इस मामले में, जैसा मैंने जिक्र किया कि कई महीनों से तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। तो जब शराब घोटाले में एक आरोपी है जिसका नाम दिनेश अरोड़ा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा को पिछले महीने 1 अगस्त को जमानत मिली थी। दरअसल दिनेश अरोड़ा ने यह कहा था कि मैं इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं, और दिनेश अरोड़ा के जरिए ही जब उसने गवाही दी तो उसमें यह कहा गया कि उसकी मुलाकात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो पहले थे मनीष सिसोदिया, उनसे दिनेश अरोड़ा की मुलाकात इसी संजय सिंह साहब ने करवाई थी। और संजय सिंह साहब ने जब मुलाकात करवाई, जो उन्होंने अपना प्रपोजल रखा, उसके बाद वो व्यापारी दिनेश अरोड़ा ने 32 लाख रुपए का चेक आम आदमी पार्टी के राहत कोष यानी जो हम पार्टी का फंड भी कहते हैं, उस फंड के रूप में वो 32 लाख रुपए का चेक दिया था। अब आम आदमी पार्टी के नेता A to Z, चाहे हम राघव चड्ढा की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, ये हम सब ईमानदार लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेता बताते हैं। ये सभी ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेता एक के बाद एक रटा रटाया बयान जो होता है कि हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा, ये सब बयानबाजियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब इससे भी बात नहीं बनी तो देखिए राघव चड्ढा भी कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं कि भाई ये तो पॉलिटिकल हमला है, 2024 का चुनाव आने वाला है, अनौपचारिक रूप से समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सुगबुगाहट हो चुकी हैं। अब देखिए विपक्ष के पास, जो आज विपक्ष कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया घटक दल बना है, उसमें से आज एक एक पार्टी का नेता यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि पीएम मोदी ये सब कुछ करवा रहे हैं और ये 2024 में हार की बौखलाहट है। तो आपसे बताएं कि 2024 तो अभी बहुत दूर है, 2024 का चुनाव तो अभी हुआ नहीं, चुनाव नहीं हुआ, 2024 तो अभी बहुत दूर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार कैसे गए और बीजेपी हार कैसे गई, ये नहीं समझ में आता है। और दूसरा ये कि आप इतने बड़े अंतर्यामी हैं, वैसे तो आप लोग मतलब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता इतने ईमानदार हैं, अब भविष्यवक्ता भी बन चुके हैं, और इनका यही कहना है कि मोदी चुनाव हार रहे हैं और चुनाव हारने की बौखलाहट अब इस तरह से ईडी, सीबीआई, जो तमाम सेंट्रल की एजेंसियां हैं, उसका दुरुपयोग करके कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि चुनाव अभी आया नहीं है, चुनाव होगा जब पार्टी हारेगी, इसके बाद ये आरोप लगाया जाए तो हो सकता है कि इस आरोपों में सच्चाई हो या फिर इसमें कहीं दम हो। लेकिन जिस तरह से ये आरोप आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर जेडीयू के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, धड़ाधड़ आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोई भी आपको कहीं से भी बिना सर पैर के बयान आप इसे कहें तो शायद गलत नहीं होगा, या फिर आप इसे एक पॉलिटिकल बयान जो रटा रटाया होता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है या फिर जो बयानों में कहा जाता है, वही बयान आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक और चीज़ देखने को मिली। जब ईडी ने संजय सिंह पर अपना शिकंजा कसा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा पत्रकारों के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल अब साफ तौर से ये इशारा कर रहे हैं। आपको याद होगा कल जो है एक कुछ पत्रकारों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ था, कई पत्रकारों को डिटेन किया गया था। एक वेबसाइट है न्यूज़ क्लिक इन, उस पर कार्रवाई हुई थी, उसके ऑफिस को सीज किया गया था। अरविंद केजरीवाल का कल कोई इस मामले में बयान नहीं आया। आज भी लग रहा था कि उसी मामले में, यानी जो पत्रकारों पर छापे पड़े थे, उसी मामले में आज की खबरों की शुरुआत होगी, लेकिन ये सब कुछ उल्टा पड़ गया और आज पत्रकारों पर नहीं बल्कि संजय सिंह के घर पर ईडी पहुंच गई थी। अरविंद केजरीवाल ने जब आज देखा कि वो पूरी तरह से फंस चुके हैं उनके पार्टी के नेता संजय सिंह, तो उनके फेवर में उतरे और उन्होंने कहा कि कल पत्रकारों पर कार्रवाई हुई, आज हम पर कार्रवाई हो रही है, कल आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल को सबकी चिंता हो रही है।
कल के घटना में पत्रकारों की चिंता कर रहे हैं, आज की घटना में अपने आप को उसमें डाल रहे हैं और कल आपको भी कह रहे हैं, अरे भैया हम क्यों होंगे, देश की जनता क्यों होगी, या फिर अरविंद केजरीवाल जिनकी पार्टी या फिर जिनका जो घटक दल है जिसे इंडिया नाम दिया गया है, इन्होंने अब से कुछ दिन पहले उन्हीं पत्रकारों को बैन किया था कि हमारे मतलब पार्टी के कोई भी नेता किसी भी जो बड़े बड़े एंकरों की लिस्ट जारी की गई थी, किसी भी एंकर के डिबेट शो में नहीं हिस्सा लेंगे। आज वो उन पत्रकारों के आड़ में एक नया गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दरअसल अपने आप को एक ईमानदार पार्टी कहती है, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खुलने लगी, धीरे धीरे देखिए सब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब अगर कोई बचा है तो अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल को भी अब इस बात का डर है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का भी इस मामले में नाम सामने आ जाए, क्योंकि अब सब लोग ये कह रहे हैं, चाहे हम बीजेपी के जो गौरव भाटिया हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि जब ये सब कुछ हो रहा था, 32 लाख के चेक की जो बात हो रही है, सब कुछ निकल कर सामने आ रहा है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में जानकारी नहीं थी? मनजिंदर सिंह सिरसा जो पहले अकाली दल में हुआ करते थे, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरे मामले का स्पष्टीकरण चाहिए जो आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। अब कोई हवा में आरोप लगा रहा हो ऐसा तो हो नहीं सकता। दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बन चुका है, वो कह रहा है कि मैंने 32 लाख रुपए दिए आम आदमी पार्टी को फंड के रूप में। अब वो 32 लाख रुपए का जो चेक है किसी ना किसी अकाउंट में तो कैश हुआ होगा, अब उस अकाउंट की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ दिन पहले का बयान देखें अरविंद केजरीवाल का, तो अरविंद केजरीवाल दरअसल दिल्ली विधानसभा में एक सेशन चल रहा था, उसमें वो ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि एक ईमानदार राजा की कहानी सुना रहे थे। उनके टारगेट पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने इशारे इशारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशिक्षित कहा था और अपने आप को पढ़ा लिखा कहा था, और उसी विधानसभा के उसी भाषण में अरविंद केजरीवाल ने उसी ईमानदार राजा को देश का पीएम बताया था, यानी अपने आप को इशारों इशारों में उन्होंने पीएम बताया था। क्योंकि एक विधानसभा में एक राज्य का, एक सूबे का सीएम अगर इस तरह की कहानी सुनाता है तो इस कहानी का मतलब समझने की अगर कोशिश की जाए तो मतलब यही निकलता है, और तमाम मीडिया रिपोर्टों में उस वक्त ये खबर निकलकर सामने आई थी। आपको अगर हम शुरुआती दौर की बात बताएं, जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल फटा हुआ स्वेटर पहना करते थे, उनके स्वेटर में करीब 18 से 20 छेद हुआ करते थे, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, तमाम तरह की झूठी कस्में खाया करते थे, वो अरविंद केजरीवाल उस वक्त भी अपने आप को ईमानदार बताते थे और आज भी अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। और आज जब पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई पत्रकारों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, प्रेस की आज़ादी पर भी अब नकेल कसी जा सकती है। मतलब अब अरविंद केजरीवाल को अपनी चिंता छोड़कर प्रेस की चिंता हो रही है। जो अरविंद केजरीवाल रात दिन, उनकी पार्टी हो या फिर इंडिया घटक दल हो, पत्रकारों को हमेशा कोसते रहते हैं, आज वो कह रहे हैं कि पत्रकार भी अब बहुत जल्दी लपेटे में आ सकते हैं। बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो संजय सिंह दरअसल सुबह जब ईडी उनके घर पर पहुंची थी, तो ईडी का काम होता है, सीबीआई का काम होता है, जो तमाम इस तरह की सेंट्रल एजेंसियां हैं वो पहुंचती हैं जब सामने वाला व्यक्ति, यानी कि जिससे पूछताछ की जा रही है, वो पूछताछ में जब सहयोग नहीं करता है तो उससे फिर गिरफ्तार किया जाता है। और संजय सिंह पूछताछ में ईडी का समर्थन नहीं कर रहे थे, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर जो निकलकर सामने आई है उससे यही कहा जा रहा है कि भाई जो जेल है वो अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की ससुराल बन चुकी है। हालांकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। जब आपको याद होगा अप्रैल मई का महीना था, अरविंद केजरीवाल भी सीबीआई के समक्ष गए थे और उन्हें करीब 8 से 10 घंटे तक सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। इस मामले में उस वक्त कुछ निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन इस केस में अब अरविंद केजरीवाल को भी डर लग रहा है और तमाम जो नेता हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो जो पहले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खास थे, आज वो भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि दिल्ली में जो तथाकथित शराब घोटाला हुआ है, इस पूरे घोटाले की जानकारी अरविंद केजरीवाल को नहीं थी। ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल इस केस में अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। तो आप देखते रहिए OTT इंडिया। नमस्कार। इस खबर पर अपनी राय दीजिए।